So a very good morning to all of you. We have been discussing सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हार्ट को हम लोग समझ रहे थे कि हार्ट हमारा मायोजेनिक इन नेचर है. हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर. It generates its own impulse. Unlike other body organs, that is neurogenic in nature. बाकी बॉडी के हमारे जितने सारे ऑर्गन्स हैं सारे न्यूरोजेनिक इन नेचर हैं, वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. लेकिन हमारा हार्ट ही बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है. बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स का इम्पल्स ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. ये मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में बेसिक डिफरेंस था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. अगला हार्ट के बारे में और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं. हार्ट का पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ आवर हार्ट. पोजीशन एग्जाम्स में कई एक बार पूछा जा चुका है. हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है, कहाँ इसकी पोजीशन क्या है? इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन थोरासिक रीजन. वक्षीय कटहरा के बीचों बीच स्थित रहता है. स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट. बाईं ओर हल्का झुका रहता है. बाईं ओर हल्का झुका रहता है. थोरासिक कैविटी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. क्या था थोरासिक कैविटी? ये स्टर्नम के बीच में जो भी रिब्स निकले हुए थे उनके बीच में स्टर्नम के और जो भी रिब्स और मसल्स निकले हुए थे उनके बीच बीच ये हार्ट था. उस टाइम पोजीशन में मैंने शो किया था. बाकी हार्ट को और एक्सप्लोर करते हैं. हार्ट का वेट इन मेल्स, इसका वजन वेट मेल में कितना है? 280 to 350 ग्राम्स. फीमेल में 230 to 280 ग्राम्स. ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटा होता है. यहाँ तक पहले देख लीजिए आप. हार्ट, ये जो हार्ट का वेट की बात की जा रही है, ये एक 70 केजी एडल्ट के रेफरेंस में की जा रही है. एवरेज वेट ह्यूमन का 70 केजी को माना गया है. उसी के रेफरेंस में हार्ट का मेल और फीमेल में वेट को ऐसा डिनोट किया गया है. आगे मूव करते हैं. इसको रब कर दे रहा हूँ. हार्ट का शेप जनरली फिस्ट शेप का होता है. हार्ट फिस्ट शेप, मुट्ठी के आकार का. मुट्ठी के आकार का. जिस प्रकार हम लोग एक मुट्ठी को देखते हैं, ऊपर से फैला हुआ होता है और नीचे सिकुड़ा हुआ होता है. आप ये मुट्ठी देख पा रहे हैं, ये ऊपर से पूरा एक्सपेंडेड है और नीचे से कॉन्ट्रैक्टेड है. तो हमारा हार्ट का भी शेप ऐसा ही है. ऊपर से ये चौड़ा है, नीचे सिकुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे फिस्ट शेप बोलते हैं. ये हार्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी. आगे हम लोग मूव करते हैं. हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का टाइप क्या है? सर्कुलेशन मीन्स हमेशा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे. बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन, ये हमारे बॉडी में सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कंडक्ट करता है.
आवर बॉडी कंडक्ट्स डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? बॉडी से ब्लड हमारा लंग्स की ओर जाएगा, फेफड़ा, फिर फेफड़े से हमारा ब्लड बॉडी की ओर जाएगा। तो एक बार बॉडी से लंग और लंग से बॉडी, 2 बार सर्कुलेशन हुआ वाया हार्ट। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। हमारे बॉडी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ब्लड को बॉडी से लंग की ओर कैरी करके ले जा सके, उसे हार्ट की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर अगेन हमारे पास लंग की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ब्लड को कैरी करके बॉडी के पास ले जा सके, अगेन उसको हार्ट की ज़रूरत होगी। इन दोनों, लंग्स से बॉडी की ओर और बॉडी से लंग्स की ओर, इन दोनों कंडीशंस में हार्ट ही रोल प्ले करता है। क्लियर ये चीज़? जब भी बॉडी से हमारा ब्लड लंग्स की ओर जाएगा तो बॉडी में हमारा ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इसे इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। हिंदी में इसे अशुद्ध रक्त और अनाक्षीकृत ब्लड बोलते हैं। ये हिंदी में इसे लिखेंगे अशुद्ध रक्त, अनाक्षीकृत रक्त या फिर अशुद्ध रक्त। लंग्स से जब भी बॉडी की ओर ब्लड जाएगी वो हमेशा प्योर होगा। क्यों? लंग्स में हमारा ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसी लंग को हमेशा हम क्या बोलते हैं? वॉशरमैन ऑफ आवर बॉडी। लंग को इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशरमैन मीन्स धोबी। ये हमेशा इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्या करता है? प्योर करता है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो लंग्स में जब हमेशा प्योर ब्लड रहेगा वो हार्ट की ओर जाएगा, हार्ट के माध्यम से बॉडी की ओर जाएगा। तो लंग्स में हमारा हमेशा प्योर ब्लड रहेगा। क्या इसे लिखेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त या शुद्ध रक्त या फिर प्योर ब्लड। ये डबल सर्कुलेशन ऐसे, ये मेन था। अब कैसे सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है, चलिए इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसका लेवलिंग करते हैं। पहले आप इसे देख लें एक बार। चलिए इसका लेवलिंग पहले करेंगे। ये आप देख रहे होंगे टी शेप्ड स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वन सेकेंड। या आप ये 2 वॉल्व्स निकले हुए देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा, सुपेरियर। इसे हिंदी में भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में इसका लेबलिंग करते हैं। सुपेरियर वेना केवा। नीचे को और वॉल्व्स देख रहे होंगे आप, इसे इन्फीरियर वेना केवा बोलते हैं। नेक्स्ट वन आप यहाँ देख रहे होंगे एक वॉल्व, जिसे क्या बोलते हैं?
ट्राइकस्पिड वाल्व, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 4 वाल्व देख रहे होंगे, इसे मिलकर क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इस टाइप का, इसे क्या बोलते हैं? सिस्टमिक आर्टरी। आगे ये हमारा क्या है? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल भी इसे बोलते हैं, हिंदी में आलिंद बोलते हैं। क्लियर है? हिंदी में भी डिस्कस करेंगे अब इसको क्या बोलते हैं। इसे राइट ऑट्रियम, ऑरिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट ऑरिकल, दिस इज वेट्रियम, वेंट्रिकल सॉरी। लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। चलिए देखते हैं, ये हमारा था लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये फिर हमारा क्या है? बाइकस्पिड वाल्व, इससे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व बोलेंगे। दिस इज बाइकस्पिड वाल्व। वाल्व ये आप इस शेप का देख रहे हैं, ये दोनों क्या है? सेमीलूनर वाल्व, सेमीलूनर वाल्व। ये राइट ऑरिकल। हाँ, अब इसे हिंदी में सारे को लेवलिंग कर देते हैं। पल्मोनरी आर्टरी को हिंदी में पल्मोनरी धमनी बोलेंगे। इसे दैहिक धमनी बोलेंगे, सिस्टमिक आर्टरी को दैहिक धमनी। लेफ्ट ऑट्रियम को बायां आलिंद, बायां आलिंद बोलेंगे। पल्मोनरी वेन को पल्मोनरी सीरा बोलेंगे, पल्मोनरी शीरा। अब वाल्व के बारे में लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। पहले अब राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ये देख लेते हैं। राइट ऑरिकल को दायां आलिंद बोलेंगे, दायां सुपीरियर वेना केवा को अग्र महाशिरा, इंफीरियर वेना केवा को पश्चमाशिरा।
पश्च मतलब पीछे होता है और ये आगे होता है, ये डिफरेंस है, इसलिए आगे वाले को अग्र और इन्फीरियर वाले को पश्च बोलते हैं। पश्च महाशिरा, राइट वेंट्रिकल को दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल को बायां निलय। ये हमारा सेमिलुनर था। ट्राइकस्पिड वाल्व को, त्रिदलीय वाल्व को हिंदी में कपाट बोलते हैं। ये हमारा त्रिदलीय कपाट है। बाइकस्पिड वाल्व को द्विदलीय कपाट बोलते हैं, द्विदलीय कपाट। सेमिलुनर वाल्व को अर्ध चंद्राकार कपाट, क्योंकि चांद को अगर आधा करके देखा जाए तो उसका शेप ऑलमोस्ट इसी टाइप का होगा। जो आप यहाँ ट्रायंगल टाइप का हल्का सा देख पा रहे हो वही हमारा सेमिलुनर वाल्व है। ऊपर से ये हमारा सेमिलुनर वाल्व है दोनों, दैट इज। और ये बीच में जो सेपरेट करता है हार्ट के मतलब वेंट्रिकल के पार्ट को, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। चलिए स्ट्रक्चर को एक बार और देख लेते हैं। ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये सिस्टमिक आर्टरी, जिसे दैहिक धमनी बोलते हैं। ये सुपीरियर वेना के बाद ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से जो वाल्व टाइप का निकला हुआ है उसे अग्र महाशिरा बोलते हैं। ये पहले, इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर, फिर ये वाला स्ट्रक्चर को इन्फीरियर वेना के बाद बोलेंगे। ये क्या हुआ? पश्च महाशिरा हो गया। अब हम ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बारे में जानते हैं। हमारा ऑट्रियम क्या है? कोई भी अगर आपके सामने कोई पर्सन खड़ा हो तो उसका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा और उसका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे ये हालांकि आपको राइट लग रहा होगा लेकिन ये लेफ्ट लिखा जा रहा है। रीज़न क्या है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारा क्या? लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद है, ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शीरा है। फिर ये हमारा राइट ऑरिकल दैट इज दायां आलिंद है। फिर राइट वेंट्रिकल दायां नीले एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले। ये हमारे दोनों चेंबर हो गए। 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4। चारों चेंबर के बारे में जान लिया। हार्ट के पास जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट में कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर हो गया। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब हमारे पास वाल्व क्या है? पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पर है ये वाला स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हो ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसे बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। अगेन ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, इसे हम द्विदलीय कपाट बोलते हैं। हमारा ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेमिलुनर वाल्व है, अर्धचंद्राकार कपाट। ये हमारा, और ये जो हार्ट को सिंस ये वेंट्रिकल में ज़्यादा ये सेपरेट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसे क्या बोलते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर को इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब जो डिवीजन करता है, बांट देता है। तो ये हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया एक। और हार्ट का 3 लेयर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम, दिस वन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम लोग ये बोल रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर, वहाँ पर शायद नहीं विजिबल हो पा रहा होगा, पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर को मायोकार्डियम, ये इसे मैं लिख दे रहा हूँ आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर। मिडिल वाले लेयर को मायोकार्डियम, एंड इनर लेयर को इंडोकार्डियम। एग्जाम्स में मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? कई एक बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? इट इज़
पेरिकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम एंड इनर लेयर इंडोकार्डियम। 3 लेयर्स ऑफ हार्ट, ये इनको कहा जाता है। अब आगे इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, कैसे हमारा ब्लड फाइनली हार्ट में सर्कुलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेशन ब्लड के हम लोग जैसा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे सारे एक्टिविटीज़ अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जमा होने लगता है। और बॉडी, ये हमारा सबसे पहले बॉडी है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, यहाँ से जो होगा लंग्स होगा, इसे आप लंग्स ही कंसिडर करें। इस वाले पोर्शन के बाद, हार्ट के बाद ये लंग्स है। विजिबल नहीं भी हो पा रहा हो तब एज्यूम कर लें, इसके बाद लंग्स है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सारे एक्टिविटी के बाद हमारे ब्लड में इम्प्योर ब्लड जमा हो जाता है, जिसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अनऑक्सीकृत ब्लड बोलते हैं। इसे और भी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना होगा, ताकि हम लोग जो थकावट है उसको दूर कर सकें। तो फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए लंग्स के पास जाता है। लंग्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज कॉल्ड वॉशरमैन ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो इम्प्योर ब्लड बॉडी से जाएगा, कहाँ से एंटर करता है, सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा एंड देन अगेन इन्फीरियर वेना केवा। हमारा इम्प्योर ब्लड यहाँ से इंटर करेगा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से। कहाँ पर एंटर करेगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में एंटर करने के बाद, जिसे हम लोग दायां आलिन भी बोलते हैं, वहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। उसके बाद इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। और वाल्व की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ नहीं हो पाता है। अगर ये दोनों वाल्व हैं तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, वो आगे ही मूव करेगा, बैक फ्लो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या एज ए रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं एक वाल्व है, जिसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, जब यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इंक्रीज करेगा तो यह वाल्व ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, अर्थात दायां नीले में आएगा। यहाँ पर भी वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ेगा, यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। तो वॉल्यूम और प्रेशर जब दोनों बढ़ेगा तो हमारा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये सेमिलुनर वाल्व था, अर्धचंद्राकार कपाट। ये ओपन होगा क्योंकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ नहीं हो सकता है, वाल्व के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये ओपन होगा। अगेन ओपन होने के बाद ये कहाँ चला आया, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के पास। अब यहाँ पर ब्लड अगेन यहाँ आएगा। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टरी हमारे शरीर में, बॉडी में केवल प्योर ब्लड को कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन आवर बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड या फिर अनॉक्सीकृत ब्लड या अशुद्ध रक्त को। एग्जाम्स में कई एक बार पूछा जा चुका है कि पल्मोनरी, इस बार लास्ट टाइम बिहार एसआई वाले में पूछा गया था 2019 के प्रीलिम्स में कि पल्मोनरी धमनी, शरीर का कौन ऐसा धमनी है जो कि अनॉक्सीकृत ब्लड को कैरी करता है, जबकि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करता है। हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या रीज़न था इसके पीछे, यहाँ से ब्लड जब वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ेगा, सेमिलुनर वाल्व ओपन होगा, ओपन होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। यहाँ से जब ये ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर फिर बढ़ेगा तो यहाँ से निकलेगा और अगेन ये कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर जाएगा। मैंने बोला यहाँ ऑलरेडी, उसको मैंने डिस्कस किया कि आप इसके बाद लंग्स को कंसिडर करें। तो इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया, लंग्स इज आवर वॉशरमैन ऑफ आवर बॉडी। लंग्स हमारे बॉडी का धोबी है। लंग्स में हमारे ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम लोग रेस्पिरेशन में इंस्पायर करते हैं, O2 लेते हैं, हमारे बॉडी में जो CO2 है वो उसी विंड पाइप से निकलता है, जिस विंड पाइप से O2 आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यों अब O2 इंटर करता है और CO2 निकल जाता है, अगेन ये भी डिस्कस किया जा चुका है पार्शियल प्रेशर के थ्योरी से। पार्शियल प्रेशर के थ्योरी से O2 का पार्शियल प्रेशर 159 के लमसम होता है और CO2 का 0.003 होता है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो ऑलरेडी जब पुश करके उसी विंड पाइप के थ्रू निकाल देता है, किसको, CO2 को। तो हमारा ब्लड यहाँ क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया, शुद्ध हो गया। यहाँ प्यूरिफाई लंग्स के थ्रू हुआ और यहाँ इंटर किस यहाँ करते हैं, आप देख पा रहे हैं 4 वाल्व हैं, जिसे हम लोग क्या बोले, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी शीरा। यहाँ से ब्लड एंटर करेगा। वेन हम लोग क्या पहले सेशन में, पिछले वाले सेशन में डिस्कस किए थे कि वेन ही हमेशा इम्प्योर ब्लड को, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन इन आवर बॉडी जो एक प्योर ब्लड को कैरी करता है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी कई एक बार पूछा जा चुका है। विच वेन इन आवर बॉडी कैरी
प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त को हमारे कौन सी शिरा कैरी करती है? हमारा आंसर क्या होगा? पल्मोनरी शिरा। रीजन देख पा रहे हैं क्यों कर रहा था ये? यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड आया लंग्स के थ्रू, प्योर हुआ, अब फिर यहाँ पर पल्मोनरी शिरा के थ्रू यहाँ अगेन हमारा लेफ्ट ऑट्रियम में एंट्री करेगा। कहाँ? लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर करने के बाद यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, फिर ये बाइकस्पिड वाला आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने की वजह से वाल्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये ओपन होगा। ओपन के बाद ये फिर कहाँ आएगा? राइट, यहाँ देख पा रहे होंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में अगेन वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर यहाँ आप देख पा रहे स्ट्रक्चर सेमीलूनर वॉल्व। दो सेमीलूनर वॉल्व थे यहाँ पर, एक यहाँ था, एक यहाँ था। एक पल्मोनरी आर्टरी के पास था और एक सिस्टमिक आर्टरी, जैसे दैहिक धमनी बोलते थे। यहाँ ओपन होगा, यहाँ प्योर ब्लड का ये है, ये ओपन होगा वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ने की वजह से। फाइनली ये पल्मो सिस्टमिक आर्टरी में जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे 3 डायमेंशनल नहीं है इसलिए मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। ये बॉडी के ऊपर ऐसे मुड़ा हुआ है, ना कि वापस ये ऑरिकल में आया हुआ है। ऑरिकल में एंट्री नहीं करता, ये हल्का उठा हुआ ऊपर की ओर, और वो कहाँ की ओर जा रहा है? बॉडी की ओर जा रहा है। तो हमारा ब्लड फाइनली सिस्टमिक आर्टरी अर्थात दैहिक धमनी के थ्रू सारे बॉडी में पास होता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा इम्प्योर ब्लड जो बॉडी में रहता है, सुपीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा, इन्फीरियर वेना केवा, पश्चिम महाशिरा के थ्रू लेफ्ट राइट ऑरिकल में एंटर करता है। वहाँ ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता है। वाल्व का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बैक फ्लो ब्लड नहीं होने देगा, ब्लड पीछे नहीं जाएगा। जब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों इंक्रीज करेगा तो यहाँ एक ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन होगा, फिर ये कहाँ पहुँचेगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पे पहुँचने के बाद यहाँ भी वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड पीछे जा नहीं सकता है, तो ये हमारा कौन सा है? सेमिलुनर वाल्व। ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने क्या डिस्कस किया था? पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, यहाँ से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के बाद ये वापस पल्मोनरी वेन में आएगा, पल्मोनरी शिरा में आएगा, वहाँ से फिर लेफ्ट ऑट्रियम में जाएगा। अगेन यहाँ वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद फिर ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, फिर हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करेगा। सेमिलुनर वाल्व फिर ओपन होगा, वहाँ से सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू, दैहिक धमनी के थ्रू हमारे बॉडी का रिमेनिंग पार्ट में प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड हाउ इट सर्कुलेट्स द ब्लड। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हार्ट क्या कौन कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।